शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ नितिन गडकरी, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। नितिन गडकरी का ये कहना है कि मुझे पीएम बनने का ऑफर मिला था। बड़ी खबर है इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, मुझे पीएम पद के लिए समर्थन ऑफर किया गया था। नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक विपक्षी नेता ने सपोर्ट जताया था, हालांकि मैंने मना कर दिया। नितिन गडकरी कहते हैं कि पीएम बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं संगठन के प्रति वफादार हूं और किसी पद से समझौता नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव के वक्त, इलेक्शन के वक्त ये ऑफर मिला था। विपक्ष के एक नेता ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर किया था और ये कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, आप पीएम की उस कुर्सी पर बैठते हैं, तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। ये बड़ी खबर है और बड़ी बात नितिन गडकरी की ओर से कही गई। नितिन गडकरी, जो हमेशा ही अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा जब भी वो बोलते हैं बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात नितिन गडकरी की ओर से कही गई। और आखिर कौन थे वो नेता जिन्होंने, विपक्ष के जिस बड़े नेता का जिक्र कर रहे हैं नितिन गडकरी, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कौन सा विपक्षी दल और किस नेता की बात नितिन गडकरी की ओर से की जा रही है, जिन्होंने इतना बड़ा ऑफर गडकरी को दिया था। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी एंड वाय आई शुड टेक युअर सपोर्ट। टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ। I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी न कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है, यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो नितिन गडकरी को आपने सुना, लेकिन अब बड़े सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन थे वो नेता जिसने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया था, पीएम पद का ऑफर दिया था, और गडकरी ने आखिर क्यों पीएम बनने का ऑफर ठुकरा दिया। गडकरी को किस नेता का सपोर्ट था, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा विपक्षी दल और किस नेता ने नितिन गडकरी को ये कहा कि आप अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और नितिन गडकरी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका ये कहना है कि मैं संगठन के प्रति पूरे विश्वास के साथ खड़ा हूं, मैं संगठन के प्रति ईमानदार हूं, मेरे मन में ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मुझे पीएम पद चाहिए, मैं पूरी वफादारी के साथ संगठन के साथ खड़ा रहूंगा, इसीलिए किसी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, मेरा दृढ़ निश्चय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल सबसे बड़ा कि आखिर कौन से नेता थे। और हमारे साथ न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, नितिन गडकरी ऐसे नेता में शामिल है, उनकी गिनती ऐसे बड़े नेताओं में की जाती है जो हमेशा सादगी पसंद है, जो हमेशा तोल मोल कर बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री ने के पद के लिए जब ये बड़ी बात नितिन गडकरी की ओर से कही गई, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन से वो नेता थे, कौन सा विपक्षी दल था जो इतनी बड़ी बात नितिन गडकरी की ओर से कही गई। कैसे देखेंगे सर आप इसे? देखिए, उन्होंने ये खुलासा नहीं किया जाए कि बिल्कुल ये रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन की बात है या ये और पहले की बात है, ये कब की बात है, ये सस्पेंस उन्होंने बरकरार रखा है। ये नहीं बताया उन्होंने कि ये हाल ही में कंक्लूडेड जो 2024 का जून में समाप्त हुआ लोकसभा इलेक्शन है, उसकी बात है। उन्होंने कहा, जवाब खुद ही दिया कि मुझे एक नेता ने ऑफर किया विपक्ष के, और मैंने उनसे कहा आप मुझे क्यों समर्थन देंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। दो सवाल उन्होंने खड़े किए, आप मुझे समर्थन क्यों दे रहे हैं और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य ही नहीं है। मेरा कन्विक्शन है कि हमें जो काम जन सेवा का, संगठन का, और जो संगठन के प्रति मेरी लॉयल्टी है, मैं उसको लेकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना मेरी लालसा, मेरी इच्छा नहीं है। नितिन गडकरी का ये कहना जरूर एक राजनीतिक शगुफा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार ये जरूर गर्म करेगा, क्योंकि उन्होंने ये बात जब कही है तो बहुत बड़ी बात कही है और इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है कि उन्होंने उस समय ये बात कही है जब बीजेपी केंद्र में गठबंधन की सरकार के तौर पर आगे बढ़ रही है
लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इसके साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में या रेस में कहीं शामिल नहीं थे। लेकिन ये कहकर उन्होंने राजनीति में अपने महत्व को भी दर्शा दिया है कि मुझमें भी ये संभावना विपक्ष ने देखी और ये बात कह दी। हालांकि ये बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के मोड पर इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका शरद जी बातचीत के लिए। लेकिन ये बड़ी बात जो नितिन गडकरी की ओर से कही गई है बिल्कुल सही है कि जिक्र उन्होंने किया है कि मुझे ऑफर आया था, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि किस इलेक्शन में, क्या 2014, 2019 या 2024 रिसेंटली जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, कब ये ऑफर किस नेता ने दिया था, इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन सस्पेंस जो उन्होंने बरकरार रखा है उसके बाद जरूर सियासी गलियारों में अब बहुत सी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं।